चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज इस चैनल में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। इस कूलम्ब्स लॉ में हम कोई दो चार्ज लेंगे और उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, यानी कि उसके बीच लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे। क्या फोर्स होता है, हम एक छोटा सा फिगर ड्रॉ किए Q1 और Q2, ये कोई दो चार्ज है और इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है, यह Q1 चार्ज है, यह Q2 चार्ज है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R हम मान लिए। और इस दोनों के बीच का यूनिट डिस्टेंस माना जाए तो हम R यूनिट वेक्टर ले लिए। यह जो कैप होता है एक यूनिट वेक्टर के रूप में हम कहते हैं, इसको R कैप भी कहते हैं। तो देखिए, आज हम इस दो चार्ज के बारे में जो कूलम्ब्स साहब एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने C.A. कूलम्ब्स, उन्होंने क्या किया था कि दो चार्ज लिया और दो चार्ज को लेकर के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया और उनपे उनका वो अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया, जिससे उनको कुछ निष्कर्ष पता चला। और इसलिए उस स्टेटमेंट को जो उन्होंने लॉ दिया, उस लॉ को हम लोग कह देते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्लियर? तो इनका लॉ था क्या, यह पहले हम जाने कि जैसे यह Q1 और Q2 कोई दो चार्ज है, इस दोनों पे कोई F फोर्स अप्लाई हो रहा है। वह फोर्स क्या है, या तो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो। या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल, यानी कि या तो वह आकर्षित करेगा या फिर वो विकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वह कैसा अप्लाई होगा। तो इनका स्टेटमेंट था कि यदि कोई चार्ज है, इस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स जो होता है, इस दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कह सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी कि इस चार्ज का हम मैग्नीट्यूड मान लिए Q1 और इस चार्ज का Q2। तो F यानी फोर्स जो है इस दोनों का समानुपाती हो जाएगा, इस दोनों के प्रोडक्ट का। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर आगे हम क्या देखते हैं कि इस दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, R। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि F, यह जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल देना है, 1/r स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर यानी कि इस दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन 2। क्लियर? तो स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, देखिए सीधी सी बात है, यदि कोई दो चार्ज है और उस दोनों चार्ज के बीच लगने वाला बल यानी कि फोर्स, यही F फोर्स लग रहा है, यह फोर्स उस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है, और उस दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी को जो है हम लोग इसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। क्लियर? तो अब हम क्या देखते हैं कि इस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड वी गेट। तो इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से देखा जाए तो हम क्या देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। वह कांस्टेंट क्या है? F इज इक्वल टू के अब Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या देखते हैं? वेयर के बी ए कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट या ले लेते हैं। तो यह जब मेरा कांस्टेंट हो गया तो अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू ये f इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन Q1 इंटू Q2। यह k का वैल्यू हो जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? तो इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। क्लियर? तो अब हम क्या देखते हैं कि अब इसको जब इसका अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट वैल्यू निकाला गया, वो डायरेक्ट हम वैल्यू देखते हैं कि k का वैल्यू होता क्या है। तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है? k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? इस जगह पर रख सकते हैं, सॉरी k की जगह रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखा जाए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम क्या कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो अब हम इस ऐसे देखा जाए फाइनली आ गया मेरा, यही है कूलम्स लॉ, यही फोर्स है, इतना ही फोर्स होगा। अब इस दोनों चार्ज के बीच क्या है का वैल्यू हमको पता है, इस डिस्टेंस पता है, इसका वैल्यू ऑब्जर्व किया हुआ है। तो हम सारा चीज, ये तो कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं? F का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यह k जो है, इस k का वैल्यू क्या होता है जो ऑब्जर्व किया गया है, वह क्या है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो यह बात देखिए एक इम्पॉर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव में आता भी है, ये सब चीज ध्यान देने की बात है। k का वैल्यू क्या होता है। फिर उसके बाद इसमें एक एप्सिलॉन यूज हुआ है। एप्सिलॉन क्या हो गया आपका कि इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह मेरा क्या हो गया? एप्सिलॉन का यूनिट हो गया। इसको इन जनरल हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जो 854 है, कहीं कहीं आपको 8.9 भी मिल सकता है। तो बात वही है, 10⁻⁻12। इसको FM इनवर्स भी कह सकते हैं। कभी कभी यह नहीं दे करके, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट अक्सर आता है यह ऑब्जेक्टिव में, यह नहीं दे करके यह दे देगा। तो दोनों में से जो होगा उसमें आप टिक आउट कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसा कर सकता है ऑप्शन में कि दोनों दे दे और उसके बाद एक ऑप्शन दे बना देगा कि बोथ ऑफ देम दे करके आप वहां से टिक आउट करके आप मार्क्स उठा सकते हैं। तो अब इसके आगे हम यह जो एप्सिलॉन है,
यह क्या है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में या कहा जाए कि वैक्यूम में कि इसकी परमिटिविटी है, प्रबलता, इसको हम यही कहते हैं परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए। तो अब इसके आगे हम क्या देखते हैं कि यदि हम ये दोनों आवेश के बीच वैक्यूम ना होकर यदि कोई माध्यम हो, यदि इस दोनों के बीच कोई भी वैक्यूम ना हो, यदि कोई माध्यम हो, तो वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं, वैसे केस के लिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। तो आर क्या है, यह रिलेटिव परमिटिविटी है, यह क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। और यह तो आप बता दिए वैक्यूम के लिए है। यदि देखा जाए यह इस वैल्यू को यदि हम यहाँ पे ऐसा लिख दें कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इस एप्सिलॉन के जगह पर यह लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। तो देखिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो यह जो रिलेटिव परमिटिविटी है, यदि इसको हम कह दें कि यदि यह 1 है फॉर एयर, यदि यह एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि यह 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। देखिए यह कंप्लीट आ गया, यही है कूलम्स लॉ। इसी को यदि हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इन वेक्टर फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन या R स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब इसके साथ में हम क्या कहे थे कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा इस डिस्टेंस का, तो यहाँ पर देखिए ये r कैप है, इसका यूज करेंगे, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर r कैप हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यह मेरा वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करती है। तो वेक्टर क्या है, इसके पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि वेक्टर क्या हो गया। तो वेक्टर है वो ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो क्या कह देंगे कि वह वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वह यह फोर्स होगा। क्लियर। यह यूनिट वेक्टर के लिए निकाले, इसी प्रकार से यह यूनिट आपके लिए होगा, पूरे चार्ज के लिए होगा। क्लियर। तो आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आपके इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मेरा यह काम करने की इच्छा ज़्यादा बढ़ता है। इसको आप बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।